हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, जिसे हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। तो आज मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा और कैसे होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें डायग्राम आपको कैसे ग्राफ में बनाना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमारा काम रहेगा कि ग्राफ में पहले ऐसे हम बना लेंगे, ऐसा प्लस बनाएंगे। तो फिर हमको पता है इस तरफ के में और इस तरफ के में क्या रहेगा, यहाँ रहेगा एक्स डायरेक्शन, एक्स अक्ष, यहाँ रहेगा एक्स डैश डायरेक्शन, एक्स डैश अक्ष, यहाँ रहेगा वाई डायरेक्शन, वाई अक्ष, यहाँ रहेगा वाई डैश डायरेक्शन, वाई डैश अक्ष। ठीक, डायरेक्शन मतलब अक्ष, हिंदी में अक्ष बोलेंगे उसको। तो अब हम जानते हैं सेंटर पॉइंट यहाँ होता है, यहाँ पे आपको बिंदु मिलेगा 0 0, एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। अब हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे बना लेते हैं -1 1 2 3 4 5 6। एक्स का एक्स डैश का मतलब है माइनस में बनेगा, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसा बना लेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो y का y डैश की तरफ मतलब माइनस होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस तरह से हम ग्राफ रेडी करेंगे कॉपी में। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वाड्रेंट क्या होता है। यहाँ आपको मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसे हिंदी में प्रथम चतुर्थांश बोला जाता है, प्रथम चतुर्थांश। ठीक, यहाँ आपको मिलेगा सेकेंड क्वाड्रेंट, जिसे हिंदी में द्वितीय चतुर्थांश कहा जाता है। यहाँ आपको मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट, जिसे हिंदी में तृतीय चतुर्थांश कहा जाता है, तृतीय चतुर्थांश। यहाँ आपको मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसे हिंदी में चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। ये आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अगर आप चलते हो तो आपको मिलेगा पहला चतुर्थांश, फिर द्वितीय चतुर्थांश, फिर तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। घड़ी का सुई क्या होता है, क्लॉकवाइज चलता है, ऐसे चलता है, हमको उल्टे दिशा में चलना है, जिससे हमें क्या मिलेगा, चारों क्वाड्रेंट और चतुर्थांश के बारे में पता चलता है। अब इसमें आपको एक चीज़ देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा x और y क्या होते हैं, प्लस में होते हैं, प्लस में होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में x माइनस होता है और y प्लस होता है, x y माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग देखते हैं तो x माइनस होता है और y भी माइनस होता है, x y माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे तो x प्लस होगा, y माइनस होगा, x y प्लस और माइनस। ये क्या चीज़ है प्लस माइनस, इससे रिलेटेड हम आगे अभी क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद तो पता चलेगा कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा क्वेश्चंस होता है। जस्ट लाइक मैंने आपको बोल दिया -3 और 6 कौन से क्वाड्रेंट में हैं, तो -3 और 6 का क्वाड्रेंट बताना है, मतलब कि चतुर्थांश बताना है कौन से चतुर्थांश में है। तो हम पहले वाले को x मानते हैं और दूसरे वाले को y मानते हैं।
तो हम देखेंगे कि x माइनस है और y क्या है प्लस, तो ये कंडीशन आपको किस में दिखेगा, सेकेंड चतुर्थांश में, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में दिखेगा, द्वितीय चतुर्थांश में। तो ये x माइनस 3 प्लस 6 किस में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। ठीक, इससे रिलेटेड हम आगे क्वेश्चंस करते हैं ताकि उससे और भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इस तरह से आपको ग्राफ में बनाना है। और एक चीज़, ग्राफ में जब आप बनाएंगे तो ऊपर में, सबसे ऊपर में साइड में आप लिखेंगे x इक्वल, कितने बॉक्सेस आपने लिए हैं, ये जैसे गेप आपने बनाया है एक बॉक्स के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बॉक्सेस, और y इक्वल भी अगर आपने 1 बॉक्सेस लिया है तो 1 बॉक्सेस लिखेंगे। ठीक है, इससे क्लियर होगा कि आपने एक एक बॉक्स, ये ग्राफ बनाने का एक्चुअल तरीका है। ठीक है, टेक्निक है ग्राफ बनाने का, रियल टेक्निक है ये। इस तरह से आप ग्राफ बनाएंगे तभी आपको ग्राफ अच्छे से बनता है और दिखता भी अच्छा है। अब इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन दिया है -2 -1 -5 -6, ये आपको बताना है कौन से क्वाड्रेंट में है। तो आप इस ग्राफ के थ्रू आप बता सकते हैं। देखिए कौन से क्वाड्रेंट, कौन से चतुर्थांश में है ये। -2 -1 हमको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है x और y दोनों माइनस में है, मतलब तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है, जैसे ये बोला है -5 और 6, x माइनस होना चाहिए, y क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो माइनस और प्लस कहाँ दिख रहा है आपको, द्वितीय चतुर्थांश में। तो ये किस में होगा आपका, द्वितीय चतुर्थांश में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और ये आपका होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक, इस तरह से आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाएंगे। और एक चीज़, जैसे आपको मैं एक बिंदु देता हूँ, जैसे ये मैं दिया 0 और 5, इसको मैं बोलूँगा कि ये कौन से अक्ष में जा रहा है। तो आप देखो 0 है, तो 0 से आप यहाँ x में 0 रखोगे, और y अगर 5 की ओर जाओगे तो ये y दिशा की ओर है, मतलब y एक्सिस में ये क्या कर रहा है, गमन कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब उसी तरह से अगर मैं एक क्वेश्चन और दे दूं आपको, जैसे कि इसमें तो x 0 था, इसमें y 0 रख देता हूँ, जैसे -6 और 0 रख दिया, तो इसमें देखिए x -6 की ओर है, यहाँ पे -6 की ओर, और y क्या है आपका 0 है, 0 मतलब यहाँ, तो यहाँ से ये किस ओर जा रहा है, x डैश की ओर जा रहा है। ठीक है, मतलब x दिशा में ही जा रहा है ये। तो इस तरह से आपको बताना है कौन से डायरेक्शन में जाएगा ये, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, आगे हम डिस्टेंस और स्लोप के बारे में पढ़ेंगे। ये सबको इरेज करता हूँ मैं, अगर आप नोट करेंगे तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे रेखा का समीकरण देखते हैं, लाइनर इक्वेशन, और डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे जिसे दूरी कहते हैं, और स्लोप जिसे प्रवणता कहते हैं। तीनों को हम अब समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि लाइनर इक्वेशन क्या होता है। लाइनर इक्वेशन ये होता है y बराबर mx प्लस सी कांस्टेंट होता है, m जो है आपका स्लोप होता है जिसे प्रवणता कहते हैं। ठीक है, ये इस इक्वेशन से हम अब निकालते हैं, फॉर्मूला देखते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला देखते हैं, जिसे हिंदी में दूरी बोलते हैं। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, सब रूट के अंदर ही रहेंगे। एंड स्लोप का देखता हूँ मैं, स्लोप मतलब जिसे हम प्रवणता बोलते हैं हिंदी में, प्रवणता ये होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये तीन फार्मूला ही आपका इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए सफिशिएंट है। जस्ट लाइक मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ, जैसे कि ये एक ग्राफ बनाया मैं, यहाँ पे पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट B है। ठीक, इसका मैं डिफरेंस माना 1 5 और इसका मान लिया मैं 3 और 7। तो मैं जैसे डिस्टेंस निकालता हूँ, पहले डिस्टेंस जिसे हम दूरी बोलते हैं, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, आप देख रहे हो, जैसे कि x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये पूरा रूट के अंतर्गत रहेगा। अब यहाँ पे ये जो है हमारा x1 y1 होगा, ठीक है, ये x2 y2 होगा। तो दूरी ए बी का निकालेंगे, ए बी लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। x2 क्या दिख रहा है हमको यहाँ पर 3, और x1 क्या दिख रहा है यहाँ से देखेंगे तो 1, ठीक है। 3 और 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास 7 माइनस y1 क्या है हमारे पास 5 का स्क्वायर। इससे हम निकालेंगे तो मिलेगा हमको यहाँ पर 3 माइनस 1 हुआ मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से अगर देखते हैं हम तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 मतलब रूट ऑफ 8, और रूट ऑफ 8 मतलब 2√2 होता है। तो ए बी का डिस्टेंस क्या आएगा 2√2 आएगा। स्लोप निकालते हैं, प्रवणता की ओर बढ़ते हैं। प्रवणता निकालते हैं तो प्रवणता जिसको हम n से डिनोट करते हैं, तो वहाँ दिख रहा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये प्रवणता का फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करेंगे, y2 हमारे पास क्या है 7 माइनस y1 क्या दिख रहा है 5 अपॉन x2 क्या है हमारे पास 3 और x1 क्या दिख रहा है 1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2/2 आएगा, जिसको कट करेंगे तो 1 आएगा। तो m क्या मिला हमको 1 मिला, ठीक है, और डिस्टेंस आपको ये मिल गया। तो डिस्टेंस एंड स्लोप दोनों इसी तरह से निकाले जाएंगे, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में इससे रिलेटेड और भी देखेंगे क्वेश्चंस वगैरह। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट हो तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको बाकायदा भेजा जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हम नई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।